नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर के मन में कई तरह के विचार आते हैं कि भगवत गीता तो है सही, बहुत शिक्षा मिला, बहुत लोग को जानकारी मिलती है, लेकिन जो महाभारत हुई थी तो यह अक्सर कहा जाता है कि धर्म और अधर्म को लेकर के महाभारत हुई थी। लेकिन अगर धर्म और अधर्म को लेकर के महाभारत अगर हुई है तो क्या सारे धार्मिक लोग धर्म का साथ दिए हैं या सारे अधार्मिक लोग ही अधर्म का साथ दिए हैं? ऐसा कहा जाता है कि इस महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष अधर्म का पक्ष था और पांडव का पक्ष धर्म का पक्ष था। तो क्या इस धर्म और अधर्म के पक्ष में क्या दोनों लोग उस तरह से उनके साथ लोग जुड़े थे? अगर ऐसा है तो क्वेश्चंस हमारे जहन में आता है, क्या द्रोणाचार्य एक धार्मिक, एक राजगुरु होते हुए भी अधर्म को क्यों चुना? क्यों ऐसा हुआ कि एक राजगुरु और एक शिक्षक, एक गुरु भी अधर्म के साथ देते हैं, यानी कौरवों का साथ देते हैं? आइए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या सीक्रेट है। क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हुई रहती है जो पास्ट में, जिसका वर्तमान या भविष्य में असर पड़ता ही है। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसा द्रोणाचार्य के जीवन में ऐसा क्या पास्ट में हुआ था जिनके वजह से जब महाभारत हुआ था, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने पांडव का साथ न देकर के कौरव का साथ दिया। एक धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी अधर्म को चुना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य जब बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो उनकी शिक्षा दीक्षा अपने पिता के घर में ही होती थी। उनके पिता ऋषि भारद्वाज वहीं से शिक्षा दीक्षा उनकी चल रही थी। और वहीं पर ऋषि भारद्वाज एक ऐसे ऋषि थे कि वहाँ पर जितने भी राजघराने के लोग वहाँ पर शिक्षा दीक्षा के लिए आते थे। तो उसी समय राजा ध्रुपद भी शिक्षा लेने के लिए आए थे। सब छोटे थे, बच्चे थे। उस समय उनकी दोस्ती, द्रोणाचार्य की दोस्ती राजा ध्रुपद से अच्छी हो गई थी, एक गाढ़ी मित्रता हो गई थी और ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें सब चल रही थी। लेकिन एक समय आज आया, अचानक से भारद्वाज ऋषि का निधन हो गया। आकस्मिक मौत कह सकते हैं या फिर ऐसे ही कुछ है जिसमें क्लियरिटी से नहीं बताया, लेकिन ऐसी मौत हो गई थी या उनका निधन हो गया था। अब निधन हो जाने के बाद राजा द्रुपद वहाँ से चले गए। अब बच गए द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य ने वहीं पर अपना शिक्षा दीक्षा, अपना और भी स्टडी किया और धर्म ग्रंथों का पूरा अध्ययन किया और पूरी तरह से अपने पिताजी के नक्शे पे, अपने नक्शे कदम पर आना शुरू किया और धीरे धीरे वहाँ पर अपना एग्जिस्टेंस बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वो एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। वहाँ जितने लोग थे वहाँ पर शिक्षा दीक्षा शुरू कर दिया था। वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि द्रोण, जिनका नाम द्रोण है, वह एक अच्छे ऐसे धनुर्धर थे कि उस समय, उस युग में उनसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं था। इस तरह से धनुष में प्रकांड हासिल किए थे कि जिधर जिस तरह से निशाना साध लिए वो निशाना कभी अचूक नहीं होता था। इसलिए उन्हें महान धनुर्धर भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम द्रोण है। द्रोणाचार्य का नाम द्रोण इसीलिए पड़ा। लेकिन समय कुछ और रुख लेती है। फिर वो क्या करते हैं, अब उनको लगा कि मैं तो धनुर्धर हूँ बट मेरी अस्त्र शस्त्र विद्या उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मैं धर्म के मामले में प्रचंड हूँ, मुझे धर्म के मामले में पूरा ज्ञान है, लेकिन कहीं ना कहीं शस्त्र के मामले में कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते थे। तो उन्हें लगा कि शस्त्र का ज्ञान चाहिए, कहाँ मिलेगा ऐसा ज्ञान? तब उन्हें परशुराम की याद आई कि उस समय एक गुरु परशुराम ही हैं जो ऐसे अस्त्र शस्त्र का विद्या दे सकते हैं। लेकिन परशुराम वो हिमालय पे रहते थे, वो वहीं पर ध्यान मग्न करते थे। तब द्रोण ने वहाँ से अपनी कमंडल उठाए और चल दिए हिमालय पे। देखिए, शिक्षा लेने के लिए लोग कहाँ से कहाँ बढ़ जाते हैं। शिक्षा में इतनी पावर है, आपको क्या से क्या नहीं बना सकता। एक द्रोण कहाँ पे रहने वाले, सब कुछ अच्छा गुरु थे, लेकिन उनकी शिक्षा की ज़रूरत पड़ी तो हिमालय चल दिए और वहाँ पर परशुराम के साथ पूरी शिक्षा दीक्षा पूरी ग्रहण की। जितना टाइम लगा, जितना वक्त लगा, सब कुछ दिए और वहाँ से अस्त्र शस्त्र विद्या से निपुण हुए। अब उनके पास सारे गुण भरमार पड़े हुए थे। वेदों के ज्ञान तो था ही, उनके पिता से मिला था और उनके गुरु से अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान मिला। और एक महान धनुर्धर होने के बाद अब उन्हें लगा कि अब मैं अपने दोस्त
पास जाता हूँ और मिलता हूँ और मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ में किया, और साथ कुछ अच्छा सोचने की बारी थी और कुछ अच्छा मिल कर के नया करने की बारी थी। इसलिए वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए। अब मिलने के लिए जाते हैं तब अब ध्रुपद, अब वहाँ सिर्फ ध्रुपद, एक ध्रुपद ही नहीं रहते, वो पंचाल नरेश के एक राजा रहते हैं। अब राजा से मिलने के लिए एक साधु अगर जाए तो राजा कैसे मिल सकता है। तो गेट पे जाते हैं तो बताते हैं, तो वहाँ पर सारे जितने भी लोग हैं उसे रोक लेते हैं सेनापति, कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोलते हैं कि बोल देना कि उसका दोस्त द्रोण आया है, बचपन में साथ में पढ़ाई लिखाई किया था, वही द्रोण आया है। तो जाकर के सूचना देते हैं। तो कहते हैं कि द्रोण वो हमारी इसकी क्या तुलना है, उसे बोल दो, भगा दो यहाँ से, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमारी उसकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती है। एक राजा और भिखारी की दोस्ती असंभव है और मुझे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। और सेनापति वैसे ही सुना देता है। अब द्रोण बहुत टेंशन में और बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ऐसा अपमान आज तक मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ है। मैं पूरी दुनिया को शिक्षा देता हूँ, मैं पूरी दुनिया को ट्रेंड करता हूँ, मैं पूरी दुनिया को लोगों को बताता हूँ, हर तरह से उनको वेदों का ज्ञान, धनुषों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान देता हूँ, और मेरा दोस्त मेरा यह ज्ञान को छोड़ो, मेरी दोस्ती को कबूल नहीं किया और अपमान कर दिया और मुझसे वहाँ से भगा दिया। कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार आने लगा कि आने वाला टाइम में मैं उसे बताऊँगा, मैं उसे इस अपमान का बदला लूँगा। अब देखिए, एक अच्छा राजगुरु होने के बाद अपमान सह नहीं पा रहे, अब उन्हें बदले की भावना आने लगी। अब क्या करें, तो बदला लेने के लिए इंसान क्या करता है। अब एक राजा से बदला लेना हो तो रंग बन के तो बदला नहीं लिया जा सकता है। अगर राजा से लेना हो बदला तो आपको भी राजा बनना पड़ेगा, या तो राजा के साथ रहना पड़ेगा। और ये बात द्रोण के बाद ये द्रोण के दिमाग में समझ में आ गई और चले वहाँ से हस्तिनापुर की तरफ। अब हस्तिनापुर जाते समय बहुत ही एक इंसिडेंस होता है और उस इंसिडेंस ने उन्हें हस्तिनापुर का राजगुरु बना देता है। जब वो हस्तिनापुर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ कौरव पांडव जो कहते हैं छोटे छोटे बच्चे थे, वह गुल्ली डंडा खेल रहे थे। और गुल्ली डंडा खेलते खेलते उनकी गुल्ली जो कहते हैं ना, वो चल गई एक कुएं में, और कुएं में चल गई तो सारे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो द्रोण ने इंसिडेंट देखा तो वो जाते हैं और एक तिनका की मदद से, जिसको पुआल भी कहते हैं, गाँव की भाषा में उसे पुआल भी कहते हैं, या तिनका की मदद से उन्होंने गुल्ली को निकाल लिया। अर्जुन देख करके अचंभित हो गए, ऐसा कैसे, ये तिनके से गुल्ली को, इतना मोटा गुल्ली को कैसे निकाल सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, एक तरह से क्यूरियोसिटी लगी, तो अपने अंगूठी निकाला और कुएं में डाल दिए। और डाल दिए तब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, फिर अपनी विद्या से और निकाले। तब वहाँ पर अर्जुन क्वेश्चंस करते हैं, आप कौन है गुरु, आप ऐसे कैसे चमत्कार कर सकते हैं। तो बोले कि ये सब विद्या है, शास्त्रों की विद्या है जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो कहते हैं मुझे भी सीखना है, आप कौन हो, मुझे जानना है सब बारे में। तो कहते हैं कि आप अपने पितामह से, अपने दादा से पूछिएगा मेरे बारे में, वो सब बता देंगे। तो अर्जुन और बाकी सारे जितने भी भाई लोग थे, कौरव पांडव, सब मिल करके और जाते हैं और भीष्म पितामह के बाद सारी घटना को बताते हैं कि कैसे वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे और सारे चीज़ हुआ, फिर अंगूठी डाल दिए और कैसे पुआल की मदद से, वो तिनके की मदद से वैसे निकाल दिए। तो भीष्म को समझते देर न लगी, क्योंकि भीष्म की भी शिक्षा उन्हीं से मिली थी, परशुराम से मिली थी, उन्हें देर नहीं लगी। वो समझ गए कि ऐसी शिक्षा दीक्षा सिर्फ और सिर्फ द्रोण के पास ही है, और पूरी इस समय उस युग में अगर कोई इंसान है जो ऐसा काम कर सकता है वो द्रोणाचार्य जी हैं। तो अपने राजसभा में बुलाते हैं और वहीं से कौरव और पांडव की शिक्षा देने के लिए उन्हें राजगुरु बनाते हैं। और वहाँ से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक राजगुरु। अब उन्हें जिस तरह से वहाँ एक रह करके अपने जगह से शिक्षा दे रहे थे, अब वह जा कर करके राजे घराने में, और उस समय कहा जाता है कि हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब वहाँ एक बड़े साम्राज्य में एक राजगुरु के रूप में शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, और कहीं न कहीं उनके मन में द्रुपद का विचार था। अब वहाँ सारे कौरव पांडव को सबको शिक्षा देने लगे, लेकिन कभी भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगते थे। देखिए, ऐसी सोच, प्रलय, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है कि कुछ ना कुछ इंसान प्लान करता है, इसलिए कुछ बड़ा सोचने के लिए जब वो ट्रेनिंग देने लगे, समझने लगे,
तो हर लोगों का ख्वाहिश होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं भी गुरु की सेवा करूँ, क्योंकि गुरु हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतने सारे ग्रंथ का, विज्ञान का, शास्त्र का नॉलेज दे रहे हैं, तो मैं भी इन्हें कुछ दूँ। तब द्रोण कहते हैं अगर मुझे देना ही है, अगर मुझे कुछ दक्षिणा में देना है तो राजा द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो अर्जुन और बाकी सारे लोग तो लगा कि अभी कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम लोग तो बहुत बड़े हैं ही राजा, और राजा के बेटे वैसे हैं, और सब तरह का हमारे पास गुण विद्या सब कुछ है। तो वो फिर जाते हैं और बंदी बना के लाते हैं। अब राजा द्रुपद बंदी बना करके आते हैं तो द्रोण को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, अपमान का बदला मैंने ले लिया है। अब द्रोणाचार्य के अंदर में थोड़ी तो एटीट्यूड तो कह सकते हैं आ ही गई होगी, क्योंकि अगर कोई अपमान का बदला अगर लेता है तो जो सुकून है, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे ऑडियंस ये बात को बखूबी समझते हैं कि अगर कोई अपमान किया है तो अपमान का बदला आप कैसे लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टिट फॉर टैट वाला बदला लेना चाहिए। उसने एक हाथ से मारा, आप ही दूसरे हाथ लगा दिए, आप अपमान का बदला कैसे लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे मार करके बदला लें, लेकिन जिस तरह से द्रोणाचार्य ने लिया वो मुझे थोड़ा लगता था कि गलत है। ऐसा बदला या अपमान का बदला नहीं लेना चाहिए। बट उन्होंने बंदी बनाया, अब बंदी बनाया, एक राजा को बंदी बना के लाया, तो अब राजा भी तो ऐसे नहीं बैठ सकता है ना, उसे भी तो टेंशन होगा कि अच्छा मेरा दोस्त मुझे बंदी बना लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका तो मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा। किसी न किसी वजह से तो मरने के लिए इसे प्लान करने लगे। जैसे ही वो जाते हैं तब राजा द्रुपद पूरी यज्ञ करवाने लगते हैं, हवन कुंडन, पूरे साधु महाराज सबको इकट्ठा करते हैं और किसी तरह से द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए यज्ञ हवन शुरू करते हैं। और उस यज्ञ संपन्न होने पर उन्हें यही आकाशवाणी मिलती है कि द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण आपका पुत्र होगा, यानी द्रुपद का पुत्र द्रुमन होगा। अब राजा खुश हो जाते हैं और ये सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब द्रुमन बच्चा रहता है, सब चीज़ें वो उधर द्रोणाचार्य हस्तिनापुर और ये पंचाल राजा द्रुपद कहीं और। लेकिन शिक्षा दीक्षा के मामले में द्रोणाचार्य से बढ़कर उस युग में और कोई नहीं था। अब रही बात पंचाल नरेश ध्रुव की बेटी की शिक्षा की, तब उन्हें शिक्षा के लिए उन्हें लगा कि और कोई है नहीं, तब वो अपने बच्चे को द्रुमन को भेजते हैं द्रोणाचार्य के पास। अब देखिए गुरु की महिमा, अब वो चाहते तो इन्हें शिक्षा नहीं देते, चाहते तो भगा देते, लेकिन गुरु ही होता है। कितना भी कुछ भी कर्म अलग जगह है, काम अलग जगह है, निराशा अलग जगह है, लेकिन शिक्षा अलग जगह है। एक गुरु का काम है जहाँ शिक्षा देना वहाँ शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं किया, उसने द्रुमन को वैसी सारी शिक्षा दिया, सारे वेदों का नॉलेज दिया, सारे ग्रंथों का, सारे धनुषों का और सारे सैन्य निरीक्षण का भी सब कुछ शिक्षा दिया। और वहाँ से वो हर तरह से तैयार होकर करके अपना पंचाल में अपना क्षेत्र का निर्माण करने लगे। और इधर कौरव और पांडव में अलगाव, विवादास्पद ये सारी चीज़ें होने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि वह महाभारत में कौरव और पांडव एक दूसरे के लिए युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पर आता है कि द्रोणाचार्य अब कहाँ किसके साथ दें। अब द्रोणाचार्य तो हस्तिनापुर के थे, उन्होंने जो कुछ लाइफ में चाहिए था वह उसे हस्तिनापुर ने उन्हें सब कुछ दे दिया था। हस्तिनापुर के महाराज ने उन्हें सब कुछ दे दिया था, उन्हें रहने के लिए हर सुविधा दिया था, जो काम चाहिए था वो चीज़ मिल जाता था, एक राजा की तरह वो भी रहते थे। तब कहीं ना कहीं उनको मन में लगता था कि मैं राजगुरु हूँ और राजा की तरह मैं रहता हूँ, तो मुझे राजा के साथ ही रहना पड़ेगा, या कोई घटना भी क्यों न हो जाए, क्या कोई विपत्ति ही क्यों ना आए, मुझे राजा का साथ देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत में उस समय दुर्योधन का साथ दिए द्रोणाचार्य, क्योंकि उस समय दुर्योधन अधर्मी हो चुका था। वह अधर्मी होने के कारण उनका साथ नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर आती है राजगुरु, और उस राजा के साथ रहना, उनके साथ कोई भी विपत्ति आती है तो उनका साथ देना। अब साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बहुत सारे इनके पीछे कहानियाँ छिपी होती थी, बहुत सारे चीज़ें हैं लेकर के मन में विवाद होता होगा कि मैं दुर्योधन का साथ दूं कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों सारे बच्चे एक समान हैं, क्योंकि शिक्षा तो उन्होंने अर्जुन को भी दिया था। और वो चीज़ें सब जानते थे कि यह लड़ाई
केवल और सिर्फ केवल धर्म और धर्म के बीच हो रही है, क्योंकि उन्हें बस केवल 5 ग्राम की बात किया था पांडवों ने, अगर उतना भी दे देते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, युद्ध की लालसा ही नहीं होती, और उन्हें देना भी चाहिए था क्योंकि उनके ही भाई थे, बट उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा था धर्म और धर्म के लिए, अब द्रोणाचार्य के मन में संकट बढ़ जाती है, अब क्या करें, अब मैं किसके साथ दूं, अब मैं दुर्योधन का दूं कि उधर पांडव का दूं। अब उन्हें यह बात को लेकर के कहीं ना कहीं खाए जा रही थी। दिल से तो अर्जुन को बहुत मानते थे, क्योंकि उनके जैसा कोई शिष्य नहीं था उनका, क्योंकि सारी चीज़ों का ध्यान में रखता था, हर चीज़ को अमल करते थे, तो और सबसे बड़े धनुर्धर भी थे, तो उन्हें मन में तो साथ देने का उन्हीं का विचार आता था। और उन लोग जिस तरह से धर्म के रास्ते पे चलते थे, तो और भी दिल रहता था कि कहीं ना कहीं इस युद्ध में जीत भी धर्म की हो, यानी कहीं ना कहीं अर्जुन की ही जीत हो। और उनके दिले ख्वाहिश थी, सब कुछ था, लेकिन यहाँ राजगुरु के मोह माया में फंस कर करके वह कौरवों का साथ दे रहे थे। लेकिन कहते ना, उनका तन कौरवों की तरफ था, लेकिन मन अर्जुन की तरफ था, यानी पांडवों की तरफ था। ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसी में युद्ध की परंपरा चल रही थी। और उस समय जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो पांडवों का सैन्य निरीक्षण करने के लिए वही द्रुपद का बेटा ध्रुमन आता है और सारी सैन्य निरीक्षण करता है। और दूसरी तरफ कौरवों के सेना नायक पितामह भीष्म पितामह सारे चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। और वहाँ पर बहुत सारा लेकर के विवाद होता है और बात भी होता है कि क्या करना चाहिए। और दुर्योधन बहुत समझाते हैं द्रोणाचार्य की कि अब वक्त आ गया है, अब आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, और बहुत सारी बातें होती है। और वहाँ पर वो धर्म संकट पड़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि द्रोणाचार्य उस समय यही सोच रहे हैं, क्योंकि एक विजनरी इंसान बहुत दूर तक सोचता है, अपनी ख्याति आगे तक सोचता है। और हम जैसे कोई भी इंसान हो, हम भी चाहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूँ तो मेरे मरने के बाद भी अच्छे कामों के लिए नाम हो, ना कि बुरे कामों के लिए मेरा नाम हो। तो वहाँ पर अधर्म का साथ देने के बावजूद भी उन्हें मन में लगता था कि जीत धर्म का हो। तब उन्होंने यह चीज़ तो था कि धर्म का साथ कैसे दें। तो अब तो अधर्म के साथ हैं, तो साथ देने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे उपाय और बहुत सारे तरीके लगाए गए। अब वहाँ पर उनका जो बेटा था, द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छे सेना नायक के रूप में थे, उनका साथ दे रहे थे, बहुत शक्तिशाली थे। अब जैसी युद्ध स्टार्ट होती है उस समय बहुत सारे युद्ध चलते हैं, दोनों एक दूसरे के मारधार बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। उस समय कहीं ना कहीं भीम या न्यूज़ फैला देते हैं कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही द्रोणाचार्य पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और लगता है मेरा सब कुछ छीना गया। वैसे तो अगर कहानी अगर और भी पढ़ें तो बताया जाता है कि उनकी पुत्र की तो मृत्यु हुई नहीं थी, बट यह आकाशवाणी कर दिया जाता है, जिससे वह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और यही समर्पित होने के बावजूद वह निहत्थे हो जाते हैं, और वही निहत्थे का फ़ायदा उठाते हैं ध्रुमन का पुत्र ध्रुमन, और वह उनका वध कर देते हैं। और इस तरह से एक धर्म अधर्म के साथ देने में किस तरह से हार जाता है और किस तरह से वह उनका वहाँ से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और अधर्म पर कहते हैं ना, धर्म की विजय होती है, या अधर्मी लोग कैसे हारते हैं और धर्मी लोग कैसे जीतते हैं, ये सब सारी चीज़ें कहानियाँ होती हैं। रही बात कि द्रोणाचार्य से, हमें द्रोणाचार्य की इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि इंसान द्रोणाचार्य क्यों बनना चाहता है। आज द्रोणाचार्य कितने पूजनीय हैं, हम भी आज भी याद करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े महान गुरु थे। लेकिन उनकी कर्तव्य निष्ठा कैसी थी, हमें सीखने की ज़रूरत है। सब कुछ होने के बावजूद आदमी एटीट्यूड में आ जाता है, लेकिन उन्होंने सीखने के लिए वो हिमालय तक गए। आज हम लोग सीखने के लिए 2 कदम नहीं बढ़ाते हैं, हर कुछ सोचते हैं कि हमारे घर पे उपलब्ध हो, हर कुछ सोचते हैं कि सब कुछ यहीं पर मिल जाए। वैसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत तरक्की पाना है, तो कई मीलों दूर चलना पड़ता है। सीखने की भूख होनी चाहते हैं अगर रहेगी तो आप करोड़ों मील ऐसे ही दूर चले गए। यही कारण है कि भगवत गीता का जो प्रचारक थे
उनका नाम क्या था, भगवत गीता के जो प्रचारक हैं श्री प्रभुपादा, उन्होंने केवल भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने झंडे गाड़े हैं और कई कई इस्कॉन टेम्पल का निर्माण किया है और अपने इतिहास में वो अमर हो गए हैं। क्योंकि हर लोग वैसे सोचते हैं कि कुछ अलग करने के लिए और अमर होने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और पूरी दुनिया में अमर हो जाते हैं। और भगवत गीता का यह प्रवचन सब जगह सुनने को मिलता है। और आज यह भगवत गीता का जो हम लोग अध्याय शुरू किए हैं, शायद ऐसे कई सारे जो चीज़ हैं यह बदलाव की ही निशानी है। हम लोग कहीं ना कहीं किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये हमारी सोच है। हम कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप लाइफ में किस तरह से लोगों में रहना चाहते हैं, आपकी सोच है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को तक शेयर कीजिए, जिससे अच्छे ज्ञान लोगों तक मिले और सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।